स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच काफी बड़े बड़े लोग सुनने के लिए रेकमेंड करते हैं और कहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन आजकल रील्स और शॉर्ट्स के चलते लोगों का रिटेंशन काफी कम हो गया है, इसलिए लोग ऐसी स्पीचेस को सुनना अवॉइड करते हैं। शायद आप में से भी काफी लोग सुनना चाहते होंगे, लेकिन एक तो स्पीच इंग्लिश में और वीडियो बड़ा होने की वजह से आप शायद ओपन ही नहीं करते होंगे। आपको भी अगर स्पीच का निचोड़ आसान भाषा में समझना है तो टेंशन नॉट, मैं किस लिए हूँ। लंबे वीडियोस और थियोरीज को छोटा करके आसान भाषा में समझाने के लिए तो हम बैठे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे कहीं पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, इससे दिल को थोड़ा अच्छा लगता है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि वो जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उसमें कुछ खास फ्यूचर नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस कोर्स में उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, बस माँ बाप के पैसे वेस्ट हो रहे थे ऐसा लग रहा था। और वैसे भी वो उनके सौतेले माँ बाप थे, इस वजह से उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया और रीड कॉलेज जो कि कैलीग्राफी सिखाती थी वहाँ पर एडमिशन ले लिया। और तब उनके पास रहने के लिए कमरा भी नहीं होता था, इसी वजह से वो अपने दोस्तों के रूम में रहते थे और जमीन पर सोते थे। कोक के खाली कैंस को बेचकर जो थोड़ा पैसा आता था उससे गुजारा करते थे और पास के हरे कृष्णा मंदिर में खाना खाने के लिए जाते थे। उस टाइम उन्होंने काफी अच्छे से कैलीग्राफी की डिफरेंट टेक्निक्स सीखी और इन सब में उन्हें काफी मजा भी आने लगा। उन्होंने जब कॉलेज छोड़ा था तब उन्हें ये नहीं पता था कि ये डिसीजन उनका ठीक भी था या नहीं, आगे फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे भी या नहीं, और तो और ये फ्यूचर में कैलीग्राफी कभी काम आ भी पाएगी या नहीं। लेकिन उसके ठीक 10 साल बाद जब वो अपना पहला मैक कंप्यूटर बना रहे थे तब उन्होंने इस स्किल को वहाँ पर अप्लाई किया। तब उन्हें लगा कि अगर 10 साल पहले उन्होंने कैलीग्राफी ना की होती तो आज मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप स्पेसिस या प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट्स ना होते। तब उन्होंने समझा कि हम अपने जीवन में जितनी भी छोटी छोटी चीजें करते हैं हमें नहीं पता कि वो कब काम आएगा और हम डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर आपके जीवन में एक ऐसी चीज होती है जिससे आपके सभी डॉट्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और सब कुछ आपस में जुड़ने लगता है। इसीलिए कभी भी कोई काम करते वक्त निराश मत होइए, क्योंकि नेचर आपके साथ जो कर रहा है अच्छे के लिए ही कर रहा है। आप अभी नहीं बता सकते कि ये डॉट्स फ्यूचर में कनेक्ट होंगे कि नहीं, बस मेहनत करते जाओ। दूसरी एक कहानी स्टीव बताते हैं कि जब एप्पल कंपनी $2 बिलियन की बन गई थी तब उन्हें उनकी कंपनी से ही निकाल दिया गया था। निकाला क्यों था उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तब स्टीव जॉब्स की हालत बहुत खराब हो गई थी, दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। इसीलिए फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि उन्होंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है, एप्पल के बारे में भी सब भुला दिया। और तब उनका दिमाग काफी हल्का महसूस कर रहा था। तब उन्होंने अगले 5 सालों में नेक्स्ट और पिक्सार ऐसी 2 कंपनी बनाई और फिर पिक्सार ने टॉय स्टोरी नाम का एक वर्ल्ड फेमस एनिमेटेड शो बनाया। ये सब के बाद एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में चले गए और आज भी एप्पल नेक्स्ट के द्वारा ही बनाई गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। इसीलिए स्टीव जॉब्स कहते हैं कि शायद जब मुझे एप्पल से निकाला गया था मैं वहाँ पर ही टूट जाता, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुझे अपने काम से प्यार था, इसीलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। इसीलिए अपने काम से प्यार करना सीखो। इस स्पीच के दौरान वो बोलते हैं कि करीब 1 साल पहले उन्हें पता चला था कि उन्हें पैंक्रियास में ट्यूमर है, यानी कि कैंसर है। तब उन्हें ये भी नहीं पता था कि पैंक्रियास होता क्या है। तब डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वो घर जाए और अगले 3-4 महीनों में वो सब काम कर लीजिए जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे। इन शॉर्ट डॉक्टर ने इनडायरेक्टली उन्हें कह दिया कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। तब स्टीव जॉब्स को अंदर से डर लगा था, क्योंकि वो चाहे कोई भी हो, मरना कभी ना कभी सबको है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप में उस कैंसर सेल्स को ऑब्जर्व किया तब उन्हें लगा कि ये शायद सर्जरी से ठीक हो सकता है। और रात को सर्जरी के बाद सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो गए। वो बोलते हैं कि तब उन्होंने मौत को काफी करीब से देखा था। स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन सच ये है कि मृत्यु ही वो स्थान है जहाँ पर सब लोग जाते हैं और कोई भी इससे बच नहीं पाया। इसीलिए हमेशा अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। इसे दूसरों की बातें और ताने सुनने में बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एक दिन सबको मरना है। इसीलिए आपके जो भी ड्रीम्स या गोल्स है बस उसकी तरफ आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इतना कह के वो आखिर में बोलते हैं स्टे हंग्री स्टे फुलिश, क्योंकि गोल को पाने की भूख जिसमें होती है सक्सेस उसी को मिलती है। और आदमी नई चीजें तभी सीख पाएगा जब वो एक फुलिश होगा, यानी कि उसे कुछ नहीं पता होगा। अगर उसे लगेगा कि उसे सब पता है तो वो फिर नया कुछ सीखने का ट्राई नहीं करेगा। इसीलिए स्टे हंग्री स्टे फुलिश। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।